Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the plasma membrane. Okay, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उसी को क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है. ठीक है, उसके फंक्शन हमने पढ़ लिए. कौन कौन से मेन फंक्शन मैंने आपको बताए थे. मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में हेल्प करती है, डिफ्यूजन में हेल्प करती है, ऑस्मोसिस में हेल्प करती है. ओके, और ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है. ठीक है, कौन सी कंडीशन में कौन से ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कब बोलते हैं. ठीक है, और उसके बेसिस पे हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन की 3 टाइप्स हैं, हाइपरटोनिक, हाइपो एंड आइसोटोनिक. ओके बच्चों, तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सेल वॉल. ओके, एज यू नो, जब हमने प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल. ओके, तो प्लांट सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल में, उसी हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल. ओके, द आउटर मोस्ट कवरिंग outermost covering of plant cell is known as सेल वॉल. ओके, क्या बोलते हैं उसको, सेल वॉल. सेल वॉल जो प्लांट में प्रेजेंट है, इट इज मेड अप विद सेलुलोज. किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है. ओके, सेल वॉल कैसी है, नॉन लिविंग है एंड क्या है, पोरस. इसमें क्या है, पोर्स प्रेजेंट है. ओके बच्चों, सबसे पहली बात कि प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को आप क्या बोलोगे, सेल वॉल बोलोगे. प्लांट में किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है. ओके बच्चों, कैसी नेचर है, नॉन लिविंग है, और कैसी है, पोरस है, मींस इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हैं. ओके, अब ये जो सेल वॉल है ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, किसमें प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है. ओके बच्चों, और कहाँ पे प्रेजेंट है, ये फंजाई में भी प्रेजेंट है. ओके, फंजाई के अंदर भी प्रेजेंट है और बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है. लेकिन ये जो बैक्टीरिया में सेल वॉल है उसकी केमिकल नेचर प्लांट की सेल वॉल की केमिकल नेचर से क्या डिफरेंट. ओके, बैक्टीरिया में किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन. किससे बनी है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन. ओके, और फंजाई में बनी है ये काइटिन से. किससे बनी है बच्चों, काइटिन और फंगल सेलुलोज. फंगल सेलुलोज. ओके, सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल की यदि फंक्शन देखें, फंक्शंस, ओके, तो ये क्या करती है, ये प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करती है. क्या करेगी, इट प्रोवाइड्स शेप टू द प्लांट सेल. प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करेगी एंड प्रोवाइड रिजिडिटी. प्रोवाइड रिजिडिटी. ओके, ये किसके फंक्शन हो गए, सेल वॉल. अब क्योंकि तुम्हारी 9th क्लास है तो तुम्हारे लिए इतना ही काफी है. यदि आप हायर क्लासेस में देखोगे तो सेल वॉल 3 लेयर से बनी होती है. ठीक है, कितनी लेयर से बनी होती है, 3 लेयर से बनी होती है, लेकिन आपके लिए इतना ही काफी है. ओके, इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्म. ओके बच्चों, क्या पढ़ेंगे अब हम, साइटोप्लाज्म.
साइटोप्लाज्म। मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म ओके, ये सारी डेफिनेशन मैंने पहली बार आपको बता रखी है। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म का मतलब ये है कि जो आपकी सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ओके, और जो क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो ये सब्सटेंस है, ओके, दिस इज द सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। The substance which present between plasma membrane and nuclear membrane is known as साइटोप्लाज्म। ओके बच्चों, साइटोप्लाज्म में क्या है? केमिकल्स हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट है इसमें, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, एंड क्या है? ऑल द ऑर्गेनल्स, और सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। ओके बच्चों, सेल वॉल हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? ER। ओके, वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, ओके, द डबल मेम्ब्रेन organelle which present around the nucleus। ओके, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है एंड made up with flat sac like structure। sac means bag, और यदि बैग फ्लैट हो जाए तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा? ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा। मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैसे बना होगा? फ्लैट सैक से बना होगा। ओके, फ्लैट सैक्स which known as सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्ने। इनमें कुछ ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट है। यदि ये चीज जो आपने फ्लैट सैक बनाई है, यदि ये ऐसे ब्रांच हो जाए तब इसे क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूल। तो फ्लैट सैक की फॉर्म में प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड वेसिकल्स। वेसिकल्स मीन्स राउंड। ओके, वेसिकल्स।
तो कैसे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के चारों तरफ यदि फ्लैट सेक है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स है या फिर वेसिकल्स की फॉर्म में कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बच्चों, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप के हैं ये यार, 2 टाइप्स का है। मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं, RER एंड SCR। RER की फुल फॉर्म क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER एंड S मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने इसकी टाइप तो बता दी है कि 2 टाइप है, लेकिन रफ कब बोलेंगे, स्मूथ कब बोलेंगे। ओके, ये जो सिस्टर्नी है, ओके, ये जो इसकी बॉडी है, यदि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। ओके बच्चों, यदि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलेंगे, रफ। ओके, और यदि राइबोसोम्स क्या है, एब्सेंट है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, राइबोसोम्स है नहीं इसके सरफेस पे, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलेंगे, स्मूथ। ओके, समझ आ रही है बात, क्या बताया कि वो नेटवर्क, ओके, फ्लैट सेक्स का वो नेटवर्क जो न्यूक्लियस और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में प्रेजेंट है, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं बच्चों। ओके, ये तीन तरह की स्ट्रक्चर से बना हो सकता है। इसमें क्या हो सकते हैं, फ्लैट सेक्स हो सकती हैं, ट्यूब्यूल हो सकते हैं और वेसिकल हो सकते हैं। ओके, इसके 2 टाइप्स हैं, SCR एंड RER। S मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस क्यों है, एक को रफ बोलते हैं, इसको एक को स्मूथ बोलते हैं। रीजन क्या है कि एक की सरफेस पे राइबोसोम्स हैं, जिसकी सरफेस पे ये डॉट की तरह के स्ट्रक्चर है, राइबोसोम्स हैं, उसे क्या बोलेंगे, रफ। ओके बच्चों, और जिसपे नहीं है उसे क्या बोलेंगे, स्मूथ। अब इनके फंक्शन भी है। यदि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल है, ओके, तो इसकी चारों तरफ आपको क्या बनाना है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है। ओके बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाई है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों टाइप आपको पता चल गई, रफ कब बोलते हैं और स्मूथ कब बोलते हैं। अब हम इनकी फंक्शन की बात कर लेते हैं कि दोनों के फंक्शन क्या है, दोनों के RER और SCR के फंक्शन में क्या डिफरेंस है। यदि हम इनके फंक्शन की बात करते हैं तो जो आपका क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बच्चों, क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या बनाएगा ये, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा। RER help in the formation of proteins। ओके, और जो SCR है आपका, SCR help in the formation of lipids। ठीक है, लिपिड्स के फॉर्मेशन में लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ये जो प्रोटीन और लिपिड ये बना रहे हैं, ये कौन से लिपिड और प्रोटीन बनाएंगे, फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किससे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये जो लिपिड है इसको कौन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें जगह जगह पे क्या प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन भी कहाँ से बन के आएगी, आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जितनी प्रोटीन बनेगी और जितने भी क्या बनेंगे, लिपिड्स बनेंगे, उन्हें कौन बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बच्चों, समझ आया आप लोगों को। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ लिया सेल वॉल, सेल वॉल के बाद साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइसोसोम। ठीक है, क्या है, लाइसोसोम।
सबसे पहली बात कि लाइसोसोम ऐसा ऑर्गेनल है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है। ओके, कैसा ऑर्गेनल है? लाइसोसोम्स आर सिंगल membrane bound organelle। ओके, कैसे है? वेसिकल की तरह है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, ऐसे स्ट्रक्चर है। इनके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है? क्या प्रेजेंट है इनके अंदर? एक लिक्विड, और इस लिक्विड में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब देखो मैंने क्या टर्म लिखी है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। पहली बात, आपको ये नहीं पता एंजाइम क्या है, और आपको हाइड्रोलिटिक तो पता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? एंजाइम्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं, ठीक है? और एंजाइम लिविंग की बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? प्रोटीन से बने हुए वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं। क्या बताया आपसे कि वो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो लिविंग की बॉडी में किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंजाइम, ठीक है? हाइड्रोलिटिक जो किसी भी सब्सटेंस का क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, मींस जो लाइसोसोम है उसके अंदर कैसे एंजाइम प्रेजेंट है कि जो भी सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा, ओके, उसे डाइजेस्ट करना, उसको ब्रेक डाउन करना किसका काम है? लाइसोसोम का काम है। ओके, अब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए, कोई पैथोजन सेल के अंदर आ जाए, पैथोजन मींस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ जाए, तो उसको भी कौन की डिस्ट्रॉय करेगा? लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम क्या करते हैं? इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? जो मेन चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहली बात है कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है। एंजाइम कैसे है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेंगे? डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, क्या करेंगे ये एंजाइम? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड फॉरेन पार्टिकल को क्या करेंगे? डेस्ट्रॉय करेंगे। ओके, एक तरीके से सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं लाइसोसोम के लिए, सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं इनको? सुसाइडल बैग्स। अब इन्हें सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? सुसाइडल बैग इन्हें इसीलिए बोलते हैं कि जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट है, यदि उसके अपने फंक्शन क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए, तो ये उस सेल को भी क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। ओके, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट डिस्ट्रॉय द सेल इन विच दीज आर प्रेजेंट। ओके, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलेंगे? सुसाइडल बैग। तो सुसाइडल बैग किसके लिए यूज करेंगे? लाइसोसोम के लिए। ओके बच्चों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या है बच्चों? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स या इनको क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी बोलते हैं। गोल्गी बॉडी। अब इनका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन। क्या फंक्शन है? सिक्रीशन है। क्या चीजें सिक्रीट करते हैं? जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होगा, ठीक है, जो भी सब्सटेंस कहाँ पे बन रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको ट्रांसफॉर्म करने का काम किसका है? गोल्गी एपरेटस का है।
ठीक है, क्या करते हैं ये, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया था, प्रोटीन बनाई इसने, एंड क्या बनाया था बच्चों, लिपिड्स। ओके, और आपने ये पढ़ा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कौन सी लिपिड है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, मींस इस लिपिड के साथ अभी क्या अटैच होना है, फॉस्फेट। तो ये मॉडिफिकेशन कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस करेगा, और उसे फिर क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होना है, जो भी मॉडिफिकेशन उसके अंदर होगा, उसे कौन करेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यदि हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को देखें तो आपने इसके स्ट्रक्चर ऐसे बनाना। ओके बच्चों, कैसे बनाओगे आप इसके स्ट्रक्चर को, ऐसे। अब जहां से सब्सटेंस इसके अंदर एंट्री करता है, ओके, और जहां से यहां से रिलीज होगा, भाई मॉडिफाइड होने के लिए एक साइड से एंटर होगा, और मॉडिफाइड होने के बाद क्या होगा, रिलीज भी होगा। तो जहां से ये एंटर करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस फेज। क्या है ये, कौन सा फेज है, सिस। ओके, और जहां से ये मॉडिफाइड होने के बाद रिलीज होगा, उसे बोलेंगे ट्रांस फेज। ओके, अब इसमें भी कैसे स्ट्रक्चर है, फ्लैट सैक की तरह के स्ट्रक्चर है, तो इन्हें भी हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। ओके बच्चों, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। ओके, तो आज हमने पढ़ा है क्या, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेलुलोज से बनी है। ओके, इसके साथ साथ बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल है, लेकिन वो किससे बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है। फंगल में भी, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल है, लेकिन वो किससे बनी है, काइटिन से बनी है। सेल वॉल का मेन फंक्शन ये है कि जिस भी सेल के बाहर सेल वॉल है वो उसे पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करेगी। ओके, शेप के साथ साथ उसे क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है। ओके बच्चों, इसके बाद साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट है, और जितना भी लिक्विड सब्सटेंस है, जितनी प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वो डिजोल्व फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ फ्लैट सैक्स which present between the nuclear membrane and the plasma membrane. ओके, क्या करती हैं, कितने टाइप की हैं, 2 टाइप की हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। दोनों में डिफरेंस क्या है, रफ की सरफेस पे राइबोसोम्स हैं और स्मूथ क्या है, स्मूथ की सरफेस पे एब्सेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगी, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगी, और स्मूथ क्या बनाएगी, लिपिड्स का फॉर्मेशन करती है। ओके बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा है क्या, लाइजोसोम। लाइजोसोम ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड हैं, और उनके अंदर ऐसे एंजाइम प्रेजेंट है जो सेल के अंदर डाइजेशन का काम करते हैं, और यदि कोई फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर आ जाए तो उससे भी बचाने का काम कौन करता है, लाइजोसोम। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल बैग इनको तब बोलेंगे जब जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट है उसी की फंक्शन क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो ये क्या करते हैं, उसी सेल को डिस्ट्रॉय भी करती है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। ओके बच्चों, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो ऑर्गेनल है जो कहाँ प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर प्रेजेंट है। इनका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन करना है। ओके, और क्या करती हैं ये कि जो भी एंडोप्लाज्मिक के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी प्रोटीन्स या लिपिड बनेंगे उनको मॉडिफाइड करने का काम इसका है। ठीक है, एक चीज हम यहाँ पे मिस कर गए हैं, वो क्या है कि जो ये गोल्गी एपरेटस है इसको प्लांट में बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। ओके बच्चों, फर्दर हमारे जो भी टॉपिक बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और आपका ये जो चैप्टर है ये नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों।